आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, निखम्म माणा ए बुद्ध बयने नित्यम चित्त समाहि ओह विज्जा इत्थीण वसम नया विगच्छे बंतम नो पर्यायी जे स भिक्षु। 10वें आलियम का 10वां अध्ययन, जिसके श्लोकों में अंत में आता है से भिक्षु से भिक्षु। वह भिक्षु होता है। भिक्षु के लिए अनेक बातें बताई गई। प्रथम श्लोक में बताया गया, अभिनिष्क्रमण कर, निष्क्रमण कर। तीर्थंकरों आदि का उपदेश सुनकर प्रेरणा जागी और किसी व्यक्ति ने घर से निष्क्रमण कर दिया साधना के लिए। निष्क्रमण करने के बाद बुद्ध वचन में, तीर्थंकर वचन में चित्त हमारा सुस्थिर हो जाना चाहिए। शास्त्रकार ने कहा, साधु स्त्रियों के बस में कभी न हो और बमे हुए को दोबारा पिए नहीं। ऐसा जो होता है वह भिक्षु होता है। आज चैत्र शुक्ला नवमी और भिक्षु अभिनिष्क्रमण दिवस। भिक्षु स्वामी जो हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के संस्थापक आचार्य हुए हैं, प्रथम गुरु हुए हैं, और आज से लगभग 257 वर्ष पूर्व उन्होंने आज के दिन, राम नवमी के दिन अभिनिष्क्रमण किया था। घर से तो पहले ही अभिनिष्क्रमण कर दिया था। आज के दिन यूं कहना चाहिए स्थानक से अभिनिष्क्रमण किया था, अथवा स्थानकवासी परंपरा से अभिनिष्क्रमण किया था, अथवा एक रघुनाथ जी महाराज के समुदाय से अभिनिष्क्रमण किया था। बगड़ी का वह ग्राम, राजस्थान के मारवाड़ में एक गांव बगड़ी, जिस गांव में आज के दिन उन्होंने अभिनिष्क्रमण किया था। अभिनिष्क्रमण के पीछे भी भूमिका है। कोई आकस्मिक काम नहीं हुआ ऐसा लगता है, पूर्व भूमिका उसकी बनी हुई थी और सैद्धांतिक विचार भेद, आचार संबंधी नवोन्मेष, चूंकि संत भीखण जी, जिन्हें हम भिक्षु स्वामी कहते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, प्रतिभावान व्यक्तित्व के धनी थे। हमारी दुनिया में अच्छी प्रतिभा भी सबके पास कहाँ होती है। कितने लोग निष्प्रतिभ, मंद बुद्धि वाले भी होते हैं, मध्यम बुद्धि वाले भी मिल सकते हैं, और कोई कोई कुशाग्र बुद्धि वाले लोग भी मिल सकते हैं। आचार्य भिक्षु कह दें, संत भीखण जी कह दें, या गृहस्थ जीवन के भीखण जी कह दें, जो भी, उनके पास बुद्धि का बल भी था। संस्कृत में कहा गया, यस्य बुद्धिर्बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम।
जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है। निर्बुद्धि के पास बल कहां से आएगा, कैसे होगा? संत भीखण जी ने अपने गुरु को भी छोड़ दिया, संग समुदाय को भी छोड़ दिया। गुरुदेव तुलसी ने तो सुंदर गीत में फरमाया है, आत्म शुद्धि का जहां प्रश्न है, का मोहन हो, चाहन यश की और किसी से भी कोई विद्रोह न हो। स्वर्ण विघर्षण से जो सत्य निखरता, संघर्षों के द्वार प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण, प्राणों की परवाह नहीं है, प्रण को अटल निभाए, नहीं अपेक्षा है औरों की, स्वयं लक्ष्य को पाएंगे। एक तुम्हारे ही बचनों का, एक तुम्हारे ही बचनों का, भगवन प्रतिपल सबल सहारा, प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन बढ़े चले, हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा, प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर। तो जहां आत्मशुद्धि का प्रश्न है, आत्मशुद्धि की बात है, संप्रदाय का भी मोह नहीं होना चाहिए। संत भीखण जी ने मानो कि संप्रदाय का मोह भी नहीं रखा और गुरु का मोह भी नहीं रखा, और अभिनिष्क्रमण कर गए। मानो कि उन्होंने जानबूझकर कोई विरोधों को मोल ले लिया। जैसे जिनकल्पी मुनि होते हैं, जिनकल्पी यों माने जानबूझकर कठिनाई स्वीकार कर लेते हैं। तो संत भीखण जी ने भी मानो कि कोई जिनकल्पी का अंश स्वीकार करते हुए संघर्षों को मोल ले लिया, और मोल लिया तो संघर्ष आए भी। आमंत्रण मानो दिया तो आ भी गए। जैसे किसी अतिथि को आमंत्रण दें, भाई आज हमारे आना, हमारे प्रोग्राम है, भोज, आप आना, तो आमंत्रण को लोग मान भी लेते हैं, मानने वाले। तो विरोधों ने भी सोचा, हमको तो भीखण जी ने आमंत्रण दिया है, बुलाया, हम भी चले क्या, हम भी चलें भीखण जी के पास। विरोध भी आ गए, और मानो कि उन्होंने, स्वामी जी ने, भीखण जी ने स्वागत भी किया। आप अतिथि आइए, आपका स्वागत है।
तो विरोधों को झेला, वरना क्या जरूरत थी उनको ये विरोध मोल लेने की। आराम से बैठे थे थानकवासी परंपरा में, और योग संयोग था तो आचार्य पद भी कभी मिल जाता, पर उन्होंने मानो परवाह नहीं की कि चलो हमें तो एकला तो क्या, कई संत भी उनके साथ हो गए। आदमी तो अकेला भी चल पड़ता है, अपेक्षा हो तो, उनके साथ तो साथी भी हो गए थे। अब रात का अभिनिष्क्रमण तो कर दिया, अब रहें कहां, आज बगड़ी में तो स्थान मिलना मुश्किल हो रहा है। बिहार कर दिया तो फिर कोई आंधी तूफान की स्थिति, फिर विरोध लोगों ने ही नहीं किया, मानो कि मौसम ने भी अवरोध पैदा कर दिया कि आगे नहीं बढ़ने दूंगा। तो अब क्या करें, आगे मौसम आगे बढ़ने नहीं दे रही है, इधर गांव में स्थान की कठिनाई। तो स्मशान का स्थान, छत्री जैत सिंह जी छत्री का स्थान, वहां रह गए। स्मशान कह दें, वो जैत सिंह जी की छत्री कह दें, बगड़ी का वह स्थान, वहां भी स्वामी जी, हम भिक्षु स्वामी को आम भाषा में, श्रद्धा की भाषा में स्वामी जी कहा करते हैं, तो स्वामी जी वहां विराज गए। और कहते हैं, इतिहास बताता है, रघुनाथ जी महाराज उनके जो पहले गुरु थे, वे भी वहां आए मनाने के लिए, भिखण जी को मनाने के लिए। अच्छा, उनका कर्तव्य भी था मनाना, तो उन्होंने अच्छा कर्तव्य निभाया, ऐसा लगता है भी मनाने के लिए वहां पहुंचे। मनाने का प्रयास भी हुआ, और इतिहास बताता है वो मनाते मनाते रघुनाथ जी महाराज की आंखें भी गिली हो गई। इससे ज्यादा और क्या आदमी की आंखें भर जाए मनाते मनाते, इससे ज्यादा और तो क्या प्रयास करे आदमी मनाने का। संत भीखण जी स्वामी जी उसके सामने भी झुके नहीं। उन्होंने सोचा, रे ठीक ये एक स्थिति है, मैंने दीक्षा ली थी तो मां भी तो रोई थी, तब मां भी तो रोई थी, मैं मां को रोते देख के दीक्षा लेना छोड़ देता तो, मैंने मां के रोदन को देखकर दीक्षा लेना नहीं छोड़ा था, तो इनका भी अश्रुपात देख करके मैं अभी निष्क्रमण कैसे छोड़ दूंगा। रघुनाथ जी महाराज से कहा गया, आप तो टोले के धनी हैं, आप ऐसे कमजोरी करते हो। कहा, अरे मेरे 5-5 जा रहे हैं, 5-5 शिष्य जा रहे हैं। खैर ये रघुनाथ जी महाराज की अपनी भूमिका थी। संत भीखण जी के सामने विरोध, अवरोध, पर वे आगे बढ़ने का प्रयास करने से मानो रुके नहीं। भोजन की भी समस्या, स्थान की समस्या, फिर लोगों के अपने अपने कथन टिप्पणियां, विरोध आते हैं, फिर आदमी झुके नहीं, रुके नहीं, मुड़े नहीं। यानी अच्छी बात सामने है तो विरोध में भी आदमी रुके नहीं, घुटने टेके नहीं। वह आदमी का अभय का भाव होता है, साहस का भाव होता है। वरना आदमी के सामने कठिनाइयां आए, कुछ लोग तो आगे बढ़ने से विरत हो जाते हैं। तो संत भीखण जी विरत नहीं हुए और एक सक्रिय जीवन जिया।
पुरुषार्थ का जीवन, श्रम का जीवन, और एक ऐसा पंथ निर्मित हो गया। आज कोई सोचे ऐसा कोई पंथ बना दे, कोई बनाने वाला हो और बना दे तो बना दे। दुनिया में बहुरत्ना वसुंधरा, दुनिया में रत्न भी मिल सकते हैं, पर काम कठिन है ऐसा पंथ निर्मित कर देना। और तेरा पंथ का आज जो रूप है वो भी तो कई वर्षों के बाद परिष्कृत होते 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 ऐसा रूप निखरा है, बना है। स्वामी जी के प्रारंभ के समय में ऐसा रूप थोड़ा ही था तेरा पंथ का, पर उन्होंने एक पंथ बनाया। पंथ बनाना बड़ी बात है, बनाने के बाद उसको ठीक ठाक करना फिर भी कुछ आसान मान लें, उस पर चलना भी कुछ आसान मान लें। पंथ बनाना मुश्किल काम है। राजमार्ग सड़कें हैं, अब कितने वाहन दौड़ते हैं। अब दौड़ना इतना कठिन नहीं है, पर सड़कें बनाई है उन्होंने कितना श्रम किया होगा, सड़कें बनाने वालों ने कितना श्रम किया होगा। सड़कें बनने के बाद तो वाहन दौड़े, आराम से दौड़ते भी हैं, पर राजमार्ग बनाना विशेष बात है। आचार्य भिक्षु ने एक राजमार्ग बना दिया था और उस मार्ग पर हम अब दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, पथिक बने हुए हैं। रुखवाली करना कुछ कठिन हो, पर फिर भी संभवतः मूल निर्माण करना बड़ा काम होता है। देश आजाद हो गया, अब तो ठीक है, सरकार चलाना कठिन काम तो हो सकता है, पर व्यवस्था बनी हुई है, चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सरकार सब बन जाती है। पर देश को आजाद करने में कितनों ने अपना योगदान दिया वो खास बात है। देश को आजादी दिलाने में कितनों ने अपना योगदान दिया है, उनको याद करें, वो खास बात है। आजाद हो जाने के बाद, थोड़ा निर्माण हो जाने के बाद फिर तो सरकार चलाना भी कुछ आसान है, तो आजादी दिलाना कितना कठिन काम था। तो आज तेरा पंथ जिस रूप में है, मानो नंदन वन बना हुआ है, पर नंदन वन का निर्माण करने वालों ने कितना परिश्रम किया होगा, हम उसको याद करें। तो आज हम भिक्षु स्वामी को याद कर रहे हैं, जिन्होंने इस नंदन वन का निर्माण किया था या निर्माण में योगदान दिया था। विरोध आए, परंतु उनका अपना भाग्य भी था, अपना पुरुषार्थ भी था और अपनी बुद्धिमत्ता भी थी। और ऐसा लगता है उनकी समता की साधना भी थी। सुंदर कहा गया, स्वामी जी थारी साधनारी मेरो सी, ओ स्वामी जी थारी साधनारी मेरो सी, मेरो सी ऊंचाई है सागर सी गहराई, ओ स्वामी जी थारी साधनारी मेरो सी ऊंचाई। तो स्वामी जी की साधना में मेरू सी ऊंचाई और सागर सी गहराई। संस्कृत में कहा गया, तुंगत्व मित्रा नाद्रव नेदम सिंधाव गाधता, अलंघनीयता हेतो रुभयम तन मनस्विनी। पहाड़ में ऊंचाई होती है पर गहराई नहीं होती, सागर में गहराई पर ऊंचाई नहीं। कवि ने कहा, मनस्वी आदमी ऐसा होता है
उसमें दोनों ऊंचाई भी और गहराई भी होती है। आचार्य भिक्षु मानो ऐसे कोई विशिष्ट पुरुष थे जिनमें ज्ञान की गहराई भी थी, चिंतन की गहराई भी थी, या प्रज्ञा थी, साथ में आचार की ऊंचाई भी थी। उन्होंने अपने ढंग से शिथिलाचार पर प्रहार किया और यूं कहें एक भाषा में कि नंगी तलवार हाथ में लेकर वे चलते थे। इस प्रकार वे चलने वाले व्यक्ति थे। अपने ढंग से प्रश्नों का जवाब देते थे और मानो कि प्रहार भी करते थे, प्रहार भी कर देते थे। समझाने में तरीके से समझाते भी थे। जब एक गांव में संत गए, पानी चाहिए था, एक बहन के घर में पानी था, मुनि के लिए ग्रहणीय प्राशुक जल था। संत गए तो पानी के लिए पूछा तो बहन बोली, यह पानी आपको नहीं दूंगी, यह धोवन का सा गंदा सा पानी, ऐसा पानी आपको नहीं दूंगी मैं। संतों ने कहा, हमारे तो काम का यह पानी है, हम यह ले सकते, दूसरा पानी वो ले नहीं सकते, कच्चा पानी, तो यह पानी नहीं दूंगी। संत आ गए, भिक्षु स्वामी के पास पहुंचे, बोला स्वामी जी पानी नहीं मिल रहा है। क्यों पानी नहीं? गांव में पानी एक जगह है तो सही, वो बहन पानी दे नहीं रही है। वो कहती है ऐसा पानी जो साफ नहीं है, ऐसा पानी मैं नहीं दे सकती, क्योंकि ऐसा पानी आपको दूंगी तो मुझे भी अगले जन्म में ऐसा ही पानी पीने को मिलेगा, फिर इसलिए मैं नहीं दे सकती। अब स्वामी जी स्वयं पधारे उस बहन के वहां। भाई जी बोलो पानी है? तो धोवन का जो भी वो गंदा सा या धुंधला सा पानी, महाराज पानी तो है, यह पड़ा पानी तो लाओ, दो संतों को बेराओ। ना बिल्कुल नहीं दूंगी, मैं अपनी शैली में बात बता रहा हूं, नहीं दूंगी। क्यों भाई, क्या बात हुई? कि बाप जी ऐसा गंदा पानी आपको दूंगी तो ऐसे ये कर्म मुझे भोगने पड़ेंगे, फिर मुझे भी अगले जन्म में ऐसा ही पानी, गंदा पानी पीने को मिलेगा। मैं ऐसा पानी पी नहीं सकती, इसलिए मैं ये पानी आप संतों को नहीं दे सकती। अब संतों के तो वो ही पानी काम का था, ग्राह्य था। स्वामी जी ने कहा, बताओ बहन तुम्हारे घर में गाय है क्या? गाय तो है ना गाय बोरी? गाय को क्या खिलाती हो? गाय को तो घास फूस खिलाती हूं। बदले में गाय तुमको क्या देती है? गाय तो दूध देती है मुझे। तो तुम तो कहती हो ना कि जैसा देना वैसा पाना, जैसा दूंगी वैसा पाऊंगी, तो तुम देती तो हो घास फूस गाय को, पाती क्या हो? दूध। यह फर्क कैसे पड़ गया? देती हो घास फूस, वापिस गाय तुम्हें घास फूस थोड़ी देती है, वो दूध देती है ना। इसी प्रकार तुम संतों को यह पानी दोगी, इसका फल तुम्हें वापिस इस पानी के रूप में नहीं मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा तुमको। तो स्वामी जी के समझाने के सटीक तरीके से वो बहन समझ गई और पानी बहराने को तैयार हो गई। तो स्वामी जी के पास अपना समझाने का या बुद्धि का वैभव भी था। तो आज हम आचार्य भिक्षु के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित मैं कर रहा हूं, सम्मान, परम सम्मान का भाव व्यक्त कर रहा हूं कि आज के दिन मानो कि उन्होंने तेरा पंथ की नींव लगाई थी, या यूं कह दें कि तेरा पंथ रूपी शिशु आज के दिन गर्भस्थ हुआ था। जन्म तो बाद में हुआ, गर्भस्थ आज के दिन हो गया था। कुछ भी हम कह दें इस रूप में, तो हमारे तेरा पंथ के आद्य प्रणेता, परम श्रद्धेय आचार्य भिक्षु के चरणों में उनके प्रति मेरी पुनः पुनः श्रद्धाभिव्यक्ति, श्रद्धांजलि।